Hello viewers, welcome to the lecture series of limits and derivatives. So in the last class we were studying about algebra of limits and then we moved to finding the limit of polynomial functions and rational functions और हमने कुछ cases develop किए rational functions में कि किस तरीके से आप अपनी लिमिट को निकाल सकते हैं. मैं एक बार क्विकली रिकॉल करा देता हूँ कि हमने ये देख लिया था. मेन बात ये थी कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई एफ एक्स हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसकी हम लिमिट कैसे निकालेंगे. दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ए. मतलब अगर आप उस पॉलिनोमियल फंक्शन में डायरेक्टली ए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो आपकी वैल्यू आएगी वही आपकी इस एफ एक्स की लिमिट होगी एट ए. और उसके बाद जो रैशनल फंक्शंस की हमने जो केसेस देखे थे मल्टीपल, उसको यूज करके आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं इसको हम. ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू सी सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द सेम. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज लिमिट x टेंड्स टू 1, x क्यूब प्लस x स्क्वायर, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1. अगर मैं इसकी लिमिट निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकालेंगे. तो अभी हमने वैसे तो रिजल्ट देख लिया है कि इस तरह की पॉलिनोमियल्स की लिमिट निकालने के लिए यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट 1 इनटू इट, क्योंकि ये हमारी क्या है, एक पॉलिनोमियल है. और इस रिजल्ट की मदद से दिस थिंग वी कैन डायरेक्टली यूज दिस एंड फाइंड द लिमिट. सो आप चाहें तो एक बार इसको तोड़ के भी देख सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज पॉलिनोमियल. वी विल डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कि भाई इसको एफ एक्स की ट्रीट कर सकते हो और दिस विल बी इक्वल टू f1. तो दिस विल बी 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1. सो दिस विल बी 1. ओके, सो सेकेंड एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 3 x इंटू एक्स प्लस 1. So again this is a polynomial, this is a polynomial gx. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखूं तो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ है विच इज़ अगेन अ पॉलिनोमियल. तो सेम इस प्रॉपर्टी की मदद से हम 3 को डायरेक्टली प्लग कर सकते हैं g के अंदर, सो दैट वी गेट द लिमिट एट 3. सो दिस विल बी इक्वल टू g3. और g3 कितना होगा, 3 स्क्वायर प्लस 3, दिस विल बी 12. ओके, थर्ड एग्जाम्पल, limit x tends to minus 1. So 1 plus x plus x to the power 10. इसकी अगर हमें निकालनी है, ये भी एक पॉलिनोमियल है डिग्री 10 का, तो इसमें आप डायरेक्टली -1 प्लग कर दीजिए. तो दिस विल बी 1 प्लस -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 टू द पावर 4 प्लस -1 टू दी पावर 5 प्लस -1 टू दी पावर 6. इस तरीके से ये टर्म हमारी बन जाएगी. वैसे इतना पूरा एक्सपैंड करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए ये पूरा एक्सपैंड कर रहा हूँ. ओके, तो दिस विल बी रिमेन -1, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 1. सो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल भी होंगी हमारी, तो दिस विल गेट कैंसल्ड. ओके, दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी विल गेट कैंसल्ड, दिस एंड दिस विल गेट कैंसल्ड, दिस एंड दिस विल गेट कैंसल्ड एंड दिस विल गेट कैंसल्ड. तो हमारे पास बच क्या जाएगा, सिर्फ एक 1 बचेगा. सो हमारी लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ पे, इक्वल टू 1 आ जाएगी. ठीक है, सो दिस वाज सिंपल एप्लीकेशन of what we have studied in the last lecture. Okay, so let us see few more examples. वो तो कुछ ज़्यादा ही बेसिक प्रॉब्लम्स थे, तो थोड़ा सा बेटर प्रॉब्लम देखेंगे हम. एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 100. अब ये जो हमें जो दिया हुआ है रैशनल फंक्शन, इसकी अगर लिमिट निकालनी है तो उसके लिए हमने क्या देखा था, recall that limit x tends to अगर a एफ एक्स अपॉन जी एक्स है हमारे पास, सो उसकी लिमिट हम कैसे लिखते थे, एफ ए अपॉन
GA की फॉर्म में लिखते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सेम काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इस चीज़ को आप ट्रीट कर सकते हैं एज अ GX, और नीचे वाले डिनोमिनेटर वाली चीज़ को आप ट्रीट कर सकते हैं आप HX। ओके, और इसकी लिमिट किसके बराबर आ जाएगी अब? GA, मतलब A यहाँ पे क्या हमारा 1 है, तो G1 अपॉन H1 के बराबर आ जाएगी। सो G1 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 100, दैट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 101। ओके, so let's see one more example. Limit x tends to 3, x tends to 2, x cube minus 4x square plus 4x upon x square minus 4। अब इसकी लिमिट निकालनी है, हम इसकी मदद से ही निकालेंगे। बट यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो हमारा g जो फंक्शन है हमारा gx, और ये जो हमारा फंक्शन है hx, जब मैं इसके अंदर 2 प्लग करता हूँ, देखिए क्या आता है। अगर मैं g2 करता हूँ तो g2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2। सो दिस इज 8 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 8, एंड दिस इज 0। कट गया पूरा का पूरा, तो हमें G2 इक्वल टू क्या मिल गया? 0। ठीक है, और सेम अगर मैं H2 निकालता हूं, सो दिस विल बी 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। सो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा फॉर्म है वो 0 अपॉन 0 का फॉर्म है। और हमने देखा था कि अगर हमारा 0 अपॉन 0 टाइप का हो जाता है, H भी 0 हो गया और G भी 0 हो गया, ऐसे केस में हम जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स जो हमारी टर्म को 0 बना रहे हैं उनको अलग से निकाल के फैक्टराइज करेंगे और कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, सो दैट डिनोमिनेटर में 0 ना आए, न्यूमरेटर में 0 आए। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मेन पर्पस ये है कि डिनोमिनेटर से 0 को एलिमिनेट करना है। अगर हो गया तो ठीक है, वरना लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हम अब कुछ एल्जेब्राइक कंप्यूटेशन करेंगे। सो इसको हम x को कॉमन निकाल सकते हैं। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एंड दिस इज सेम एज x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम वे एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैन बी रिटर्न एज x माइनस 2 x प्लस 2। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, वो वाले टर्म्स जो आपके GX और HX को 0 बना रहे थे, वो टर्म कौन से हैं? ये देखिए, ये वो टर्म्स हैं, ये वो टर्म्स हैं जो हमारे GX और HX को 0 बना रहे थे। अब इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ करते हैं इनके साथ। सो लेट मी राइट इट। तो दिस विल बी इक्वल टू, x कॉमन आ गया था हमारा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2, x माइनस 2। हमने जो वहाँ पे कंप्यूटेशन करी थी लास्ट लेक्चर में, हमने क्या किया था, जो 0 बनाने वाली टर्म है डिनोमिनेटर से, उसको ऊपर भेज दिया था। और यहाँ पे हमने क्या एक दिया था ना, k ग्रेटर देन l होना चाहिए तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो उसी वाले फंडामेंटल जो आइडिया था, जो फंडा था वहाँ पे, उसी पे बेस्ड है ये सिस्टम। तो दिस विल बी x माइनस 2 टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। ओके, सो ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें इसकी वजह से। सो x प्लस 2 विल बी x माइनस 2। अब मैं इसकी लिमिट निकाल सकता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर से 0 जा चुका है, 0 बनाने वाली जो टर्म्स थी हमारी वो हट चुकी हैं। सो नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द लिमिट x टेंड्स टू 2 x इंटू x प्लस 2 x माइनस 2। सो दिस विल बी 2 अपॉन 4 इंटू 0।
this will be 0. Okay, so now let us see one more example. So limit x tends to 2, x square minus 4 upon x cube minus 4x square प्लस 4x. तो ये वाली टर्म है, ये भी एक रैशनल फंक्शन है. सो दिस विल बी योर gx एंड डिनोमिनेटर विल बी योर hx. और अगर आप g2 निकालते हैं दैट इज 0, और अगर आप h2 निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा आपका, वो भी 0 हो जाएगा. सो वही 0 आ गया भाई डिनोमिनेटर में. अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से 0 को हटाने की कोशिश करेंगे. 0 से डिनोमिनेटर से हटाने के लिए क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे चीज़ों को. तो चलिए, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैन बी रिटन एज x माइनस 2, x प्लस 2, और x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x कैन बी रिटन एज, x बाहर आ जाएगा. इट लुक्स लाइक द सेम थिंग व्हाट वी डिड इन द लास्ट. यस, सो हम यहाँ पे डायरेक्टली इससे यूज़ करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, मतलब कुल मिला के जो पिछला प्रॉब्लम था उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे करके हमें दिया हुआ है. तो अब जब हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर. सो अब ज़ीरो बनाने वाली टर्म्स कौन सी हैं, ये देखो, ये जो टर्म्स हैं हमारी, ये हमारी दिक्कत वाली टर्म्स है, इनको हटाना है हमें. सो हटाते हैं. चलो, अब अगर मैं इसको नीचे वाले इस क्वांटिटी को अगर ऊपर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 टू दी पावर माइनस 1, और ये पहले ही किसके बराबर होता है, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 के बराबर होता है. तो आई कैन राइट x प्लस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2. अब दिक्कत आएगी, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर से हम 0 हटाने में असफल हुए. नहीं हट रहा है यहाँ से डिनोमिनेटर से 0, कुछ भी कर लीजिए यहाँ से डिनोमिनेटर से 0 नहीं हटेगा. सो इस केस में हम क्या कहेंगे, ये क्या बन जाएगा, 4 अपॉन 0 टाइप का बन जाएगा. सो इस केस में हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है. सो जो हमने लास्ट लेक्चर में जितने भी तरह के हमने पॉलिनोमियल फंक्शन देखे थे, रैशनल फंक्शन देखे थे, रैशनल फंक्शन में जो 2-3 तरह के केस डेवलप किए थे, उन सभी केसेस पे, उन सभी टाइप्स पे हमने एग्जांपल्स देख लिए और इसको हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है. चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन. लिमिट x टेंड्स टू 2, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ठीक है. सो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, वही सेम मेथड कि ये हमारा क्या है, gx है, ये हमारा क्या है, hx है. अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो hx है हमारा, ये g2 जब मैं निकालता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और मैं जब h2 निकालता हूँ तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा. तो मतलब 2 जो है, h और g दोनों पॉलिनोमियल्स का रूट है. ओके. सो अब हमारा क्या गोल है, हम इसको फैक्टराइज करें. सो इसको फैक्टराइज करने के लिए व्हाट वी विल डू, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर, बाहर आ जाएगा, x माइनस 2, और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कैन बी रिटन एज x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3. I hope you know how to factorize. So limit this can be written as x square minus, okay. अब 0 बनाने वाली टर्म, जो ट्रबल करने वाली टर्म है ये वाली, वो कैंसिल हो जाएंगी इजीली. तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3.
सो इसके अंदर अब हम अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो इजीली प्लग कर सकते हैं. दैट विल बी इक्वल टू 4 अपॉन -1. सो दिस विल बी -4. So this was a very simple problem. In the same way you can solve the other problem जो कि आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम होने वाला है. एक होमवर्क प्रॉब्लम, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x. अब दिखने में ये थोड़ा सा गंदा लग रहा है और लग रहा है कि हमने इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं देखे हैं, बट आप ट्राई करना, इसमें कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करना और उस फॉर्म में लाने की कोशिश करना जो फॉर्म हमने अब तक स्टडी की है, और फिर ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे. सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर, एंड इन अपकमिंग लेक्चर्स वी विल सी सम थ्योरम, सम सैंडविच थ्योरम, जिसकी मदद से हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी ऑब्टेन करेंगे. तो दैट विल बी ऑल. थैंक यू वेरी मच.